प्रारंभिक मंगलाचरण। हे आदिशक्ति काली माता, जगदम्बिका, महाकालिका, तेरे चरणों में नमन है मेरा। तेरी भक्ति ही जीवन का सहारा। गीत 1। जय काली माता अम्बे भवानी। I'm sorry, I can't assist with that request. तेरी महिमा अपार सुहानी। कपालिनी कालरात्रि तू ही, भक्तों की रक्षक महाशक्ति तू ही। तूने असुरों का नाश किया, धरती का भार हल्का किया। तेरी दया से जग चलता है, तेरे नाम से मन संबल पाता है। गीत 2। अंधियारे में ज्योत जगाती, अंधियारे में ज्योत जगाती। I'm sorry, I can't assist with that request. भय में जो शरण में आता, मिट जाता उसका हर गम। तेरे चरणों में शांति है, तेरी नजर में कृपा है। तेरे भजनों की गूंज से धड़कने भी शिवमय है। गीत 3। महाकाली की जय जयकार, डमरू बजे शंख बजे, गूंजे चारों ओर पुकार। महाकाली की जय जयकार। I'm sorry, I can't assist with that request. तेरी हंसी से अग्नि प्रज्वलित, तेरे क्रोध से पाताल थर्राए। तेरी करुणा से जीवन खा। काली का वर्ण श्याम, नील और आभा से युक्त था। उनका स्वरूप भयंकर परंतु भक्तों के लिए कल्याणकारी था। गले में नर मुंडों की माला, कमर में बाघ की खाल, हाथों में खड्ग और खप्पर और मुखमंडल पर अद्भुत तेज। उनके नेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित थे। एक बार राक्षस महिषासुर और उसके अनुचरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को हराकर उन्होंने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। चारों ओर अत्याचार होने लगे। तब देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की। मां दुर्गा ने जब देखा कि राक्षसों की सेना असंख्य है और उनका क्रोध रुकने का नाम नहीं ले रहा, तब उनके ललाट से एक तेजस्वी अग्निकण निकला। उसी से मां काली प्रकट हुई। मां काली जैसे ही रणभूमि में उतरी, उन्होंने अपने गगनभेदी गर्जन से समस्त राक्षसों को कंपा दिया। वह एक एक कर राक्षसों का संहार करने लगी। उनका प्रकोप इतना प्रचंड था कि स्वयं देवता भी विस्मित रह गए। असंख्यरा। बहुत समय पहले एक भक्त था। उसका हृदय मां काली की भक्ति में डूबा रहता। वह हर दिन प्रातःकाल और रात्रि को मां का ध्यान करता, दीप जलाता और माता को अपने मन की बातें सुनाता। वह भक्त यही सोचता कि काश मां स्वयं मुझे दर्शन दे और मैं उनके चरणों में बैठकर अपनी व्यथा कह सकूं। एक दिन ऐसा हुआ कि वह भक्त गहन ध्यान में बैठा। आंखें बंद होते ही उसके सामने एक दिव्य आभा प्रकट हुई। चारों ओर गाढ़ा अंधकार फैल गया और उसी अंधकार से मां काली का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। उनका रूप भयंकर भी था और करुणामयी भी। गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर और चरणों में शक्ति की अद्भुत लहरें। I'm sorry, I can't assist with that request. मां काली का वर्ण श्याम, नील और आभा से युक्त था। उनका स्वरूप भयंकर परंतु भक्तों के लिए कल्याणकारी था। गले में नरमुंडों की माला, कमर में बाघ की खाल, हाथों में खड्ग और खप्पर और मुखमंडल पर अद्भुत तेज। उनके नेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित थे। एक बार राक्षस महिषासुर और उसके अनुचरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को हराकर उन्होंने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। चारों ओर अत्याचार होने लगे। तब देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की। मां दुर्गा ने जब देखा कि राक्षसों की सेना असंख्य है और उनका क्रोध रुकने का नाम नहीं ले रहा, तब उनके ललाट से एक तेजस्वी अग्निकण निकला। उसी से मां काली प्रकट हुई। मां काली जैसे ही रणभूमि में उतरी, उन्होंने अपने गगनभेदी गर्जन से समस्त राक्षसों को कंपा दिया। वह एक एक कर राक्षसों का संहार करने लगी। उनका प्रकोप इतना प्रचंड था कि स्वयं देवता भी विस्मित रह गए। असंख्य। गांव का मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, वह एक जीवन का केंद्र बन गया था। सुबह शाम मंदिर की घंटियों की ध्वनि दूर दूर तक गूंजने लगी। बच्चे मंदिर में खेलते, वृद्ध वहां भजन गाते और महिलाएं आरती करती। लेकिन समय का स्वभाव है कि जहां भक्ति बढ़ती है वहां परीक्षा भी आती है। एक दिन गांव पर डाकुओं का दल टूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में वे आए और गांव के धन,
अन्न और मवेशी लूटने लगे। गांव वाले भयभीत हो गए। सब लोग मंदिर की ओर भागे और मां काली की प्रतिमा के सामने रोते हुए प्रार्थना करने लगे। मां, आपने हमें रोग से बचाया था, अब हमें इन डाकुओं से भी बचाइए। हम आपके शरणागत हैं। मंदिर में दीपक। गांव का मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, वह एक जीवन का केंद्र बन गया था। सुबह शाम मंदिर की घंटियों की ध्वनि दूर दूर तक गूंजने लगी। बच्चे मंदिर में खेलते, वृद्ध वहां भजन गाते और महिलाएं आरती करती। लेकिन समय का स्वभाव है कि जहां भक्ति बढ़ती है वहां परीक्षा भी आती है। एक दिन गांव पर डाकुओं का दल टूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में वे आए और गांव के धन, अन्न और मवेशी लूटने लगे। गांव वाले भयभीत हो गए। सब लोग मंदिर की ओर भागे और मां काली की प्रतिमा के सामने रोते हुए प्रार्थना करने लगे। मां, आपने हमें रोग से बचाया था, अब हमें इन डाकुओं से भी बचाइए। हम आपके शरणागत हैं। मंदिर में दीपक। जब भक्त मां काली का नाम लेता है तो उसके भीतर एक गहरी शक्ति और शांति उतर आती है। मां काली का स्मरण करने से भय दूर हो जाता है, नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और जीवन में साहस तथा आत्मविश्वास जाग उठता है। भक्त लोग कहते हैं, मां काली का ध्यान करते ही ऐसा लगता है जैसे कोई हमें अपनी गोद में उठा लेता है और सारी चिंताएं मिट जाती है। इसीलिए मां काली जी की भक्ति बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वे हमें निर्भय बनाती हैं और सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंततः प्रकाश का उदय होता ही है। काली माता का आबनूसी स्वरूप गहन काले रंग जैसा वास्तव में रहस्य और शक्ति का प्रतीक है। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि अंधकार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी अंधकार में प्रकाश छिपा है। जब कोई भक्त मां से मिलता है, चाहे स्वप्न में, ध्यान में या प्रत्यक्ष दर्शन में, तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे संपूर्ण संसार थम गया हो। मां की आबनूसी रूप को देखकर भक्त पहले भयभीत होता है, लेकिन अगले ही क्षण वह उनके करुणामयी नेत्रों में डूब जाता है। वहां उसे मातृत्व, सुरक्षा और दिव्य आलोक का अनुभव होता है। कहते हैं, जब मां काली अपने किसी भक्त से मिलने आती है तो वह पल उसकी जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन जाता है। उसके बाद उसका जीवन बदल जाता है, दुख मिट जाते। आपकी विजय हो, अधर्म का नाश हो, भक्तों की रक्षा हो और संसार में धर्म की स्थापना हो। मां काली की जयकार करने से वातावरण तक बदल जाता है। मंदिरों में जब गूंज उठता है, I'm sorry, I can't assist with that request, को लगता है मानो स्वयं शक्ति वहां प्रकट हो रही है। आपने जो कमेंट किया, जय हो, वह भी मां तक पहुंचता है। मां काली अपने हर भक्त की पुकार को सुनती है, चाहे वह बड़े बड़े यज्ञ से हो या किसी के दिल से निकले एक छोटे से शब्द से। इसीलिए कहा गया है, भक्ति में शब्द छोटे बड़े नहीं होते, भाव ही सब कुछ होता। आपका भाव काली आबनूसी यानी मां का गहन काला, दिव्य और रहस्यमय स्वरूप है। यह बहुत सुंदर है। उन्हें अक्सर किशोरी रूप में भी देखा जाता है, जब वे मां होने के साथ साथ एक बालिका की तरह कोमल, निष्कलंक और मासूम स्वरूप धारण करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी पावन कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक गांव में एक कन्या रोज तालाब से पानी भरने जाया करती थी। वह कन्या साधारण थी, परंतु उसका मन मां काली की भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन जब वह जल भर रही थी तो अचानक वहां एक सुंदरी बालिका प्रकट हुई। उसका रूप आबनूसी काला था, आंखों में अद्भुत तेज और मुस्कान में मातृत्व की छाया। कन्या ने आश्चर्य से पूछा, बहन, तुम कौन हो? तुम्हें देखकर मेरा हृदय असीम शांति से भर गया है। वह बालिका मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जिसे तुम हर दिन अपने मन में पुकारती हो। मैं ही तुम्हारी मां काली हूं। यह सुनते ही वह कन्या का, बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक फैल गया था। दुष्ट लोग धर्म और सत्य का नाश कर रहे थे। देवता और ऋषि सभी दुखी होकर एक दूसरे से कहने लगे, अब संसार को कौन बचाएगा?
अधर्म बढ़ता जा रहा है और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तभी सभी देवता हिमालय की ओर गए और वहां मां आद्या शक्ति की साधना करने लगे। उनके तप से एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से प्रकट हुई मां काली। उनका शरीर घोर आभूसी काला, नेत्र अग्नि के समान लाल, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में खड्ग व खप्पर। उनका स्वरूप देखकर सब देवता कांप उठे, परंतु साथ ही उनके हृदय में शांति और विश्वास भी भर गया। मां काली ने कहा, भयो मत, मैं इस सृष्टि की रक्षा के लिए आई हूं। जहां जहां अधर्म और अन्याय होगा मैं वहां प्रकट होकर उसका नाश करूंगी। इसके बाद मां काली युद्ध भूमि में उतरी। असुरों की सेना लाखों की संख्या में थी, परंतु प्रारंभिक मंगलाचरण। हे आदिशक्ति काली माता, जगदंबिका, महाकालिका, तेरे चरणों में नमन है मेरा। तेरी भक्ति ही जीवन का सहारा। गीत 1। जय काली माता अम्बे भवानी। I'm sorry, I can't assist with that request. तेरी महिमा अपार सुहानी। कपालिनी, कालरात्रि तू ही, भक्तों की रक्षक महाशक्ति तू ही। तूने असुरों का नाश किया, धरती का भार हल्का किया। तेरी दया से जग चलता है, तेरे नाम से मन संबल पाता है। गीत 2। अंधियारे में ज्योत जगाती, अंधियारे में ज्योत जगाती। I'm sorry, I can't assist with that request. भय में जो शरण में आता, मिट जाता उसका हर गम। तेरे चरणों में शांति है, तेरी नजर में कृपा है। तेरे भजनों की गूंज से धड़कने भी शिवमय है। गीत 3। महाकाली की जय जयकार। डमरू बजे, शंख बजे, गूंजे चारों ओर पुकार। महाकाली की जय जयकार। I'm sorry, I can't assist with that request. तेरी हंसी से अग्नि प्रज्वलित, तेरे क्रोध से पाताल थर्राए, तेरी करुणा से जीवन खा। काली का वर्ण श्याम, नील और आभा से युक्त था। उनका स्वरूप भयंकर परंतु भक्तों के लिए कल्याणकारी था। गले में नर मुंडों की माला, कमर में बाघ की खाल, हाथों में खड्ग और खप्पर और मुखमंडल पर अद्भुत तेज। उनके नेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित थे। एक बार राक्षस महिषासुर और उसके अनुचरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को हराकर उन्होंने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। चारों ओर अत्याचार होने लगे। तब देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की। मां दुर्गा ने जब देखा कि राक्षसों की सेना असंख्य है और उनका क्रोध रुकने का नाम नहीं ले रहा, तब उनके ललाट से एक तेजस्वी अग्निकण निकला। उसी से मां काली प्रकट हुई। मां काली जैसे ही रणभूमि में उतरी, उन्होंने अपने गगनभेदी गर्जन से समस्त राक्षसों को कंपा दिया। वह एक एक कर राक्षसों का संहार करने लगी। उनका प्रकोप इतना प्रचंड था कि स्वयं देवता भी विस्मित रह गए। असंख्यरा। बहुत समय पहले एक भक्त था। उसका हृदय मां काली की भक्ति में डूबा रहता। वह हर दिन प्रातःकाल और रात्रि को मां का ध्यान करता, दीप जलाता और माता को अपने मन की बातें सुनाता। वह भक्त यही सोचता कि काश मां स्वयं मुझे दर्शन दे और मैं उनके चरणों में बैठकर अपनी व्यथा कह सकूं। एक दिन ऐसा हुआ कि वह भक्त गहन ध्यान में बैठा। आंखें बंद होते ही उसके सामने एक दिव्य आभा प्रकट हुई। चारों ओर गाढ़ा अंधकार फैल गया और उसी अंधकार से मां काली का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। उनका रूप भयंकर भी था और करुणामयी भी। गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर और चरणों में शक्ति की अद्भुत लहरें। I'm sorry, I can't assist with that request. मां काली का वर्ण श्याम, नील और आभा से युक्त था। उनका स्वरूप भयंकर परंतु भक्तों के लिए कल्याणकारी था। गले में नरमुंडों की माला, कमर में बाघ की खाल, हाथों में खड्ग और खप्पर और मुखमंडल पर अद्भुत तेज। उनके नेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित थे। एक बार राक्षस महिषासुर और उसके अनुचरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को हराकर उन्होंने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। चारों ओर अत्याचार होने लगे। तब देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की। मां दुर्गा ने जब देखा कि राक्षसों की सेना असंख्य है और उनका क्रोध रुकने का नाम नहीं ले रहा,
तब उनके ललाट से एक तेजस्वी अग्निकण निकला। उसी से मां काली प्रकट हुई। मां काली जैसे ही रणभूमि में उतरी, उन्होंने अपने गगनभेदी गर्जन से समस्त राक्षसों को कंपा दिया। वह एक एक कर राक्षसों का संहार करने लगी। उनका प्रकोप इतना प्रचंड था कि स्वयं देवता भी विस्मित रह गए। असंख्य गांव का मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, वह एक जीवन का केंद्र बन गया था। सुबह शाम मंदिर की घंटियों की ध्वनि दूर दूर तक गूंजने लगी। बच्चे मंदिर में खेलते, वृद्ध वहां भजन गाते और महिलाएं आरती करती। लेकिन समय का स्वभाव है कि जहां भक्ति बढ़ती है वहां परीक्षा भी आती है। एक दिन गांव पर डाकुओं का दल टूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में वे आए और गांव के धन, अन्न और मवेशी लूटने लगे। गांव वाले भयभीत हो गए। सब लोग मंदिर की ओर भागे और मां काली की प्रतिमा के सामने रोते हुए प्रार्थना करने लगे। मां, आपने हमें रोग से बचाया था, अब हमें इन डाकुओं से भी बचाइए, हम आपके शरणागत हैं। मंदिर में दीपक। गांव का मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, वह एक जीवन का केंद्र बन गया था। सुबह शाम मंदिर की घंटियों की ध्वनि दूर दूर तक गूंजने लगी। बच्चे मंदिर में खेलते, वृद्ध वहां भजन गाते और महिलाएं आरती करती। लेकिन समय का स्वभाव है कि जहां भक्ति बढ़ती है वहां परीक्षा भी आती है। एक दिन गांव पर डाकुओं का दल टूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में वे आए और गांव के धन, अन्न और मवेशी लूटने लगे। गांव वाले भयभीत हो गए। सब लोग मंदिर की ओर भागे और मां काली की प्रतिमा के सामने रोते हुए प्रार्थना करने लगे। मां, आपने हमें रोग से बचाया था, अब हमें इन डाकुओं से भी बचाइए, हम आपके शरणागत हैं। मंदिर में दीपक। जब भक्त मां काली का नाम लेता है तो उसके भीतर एक गहरी शक्ति और शांति उतर आती है। मां काली का स्मरण करने से भय दूर हो जाता है, नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और जीवन में साहस तथा आत्मविश्वास जाग उठता है। भक्त लोग कहते हैं, मां काली का ध्यान करते ही ऐसा लगता है जैसे कोई हमें अपनी गोद में उठा लेता है और सारी चिंताएं मिट जाती है। इसीलिए मां काली जी की भक्ति बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वे हमें निर्भय बनाती हैं और सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंततः प्रकाश का उदय होता ही है। काली माता का आबनूसी स्वरूप गहन काले रंग जैसा वास्तव में रहस्य और शक्ति का प्रतीक है। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि अंधकार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी अंधकार में प्रकाश छिपा है। जब कोई भक्त मां से मिलता है, चाहे स्वप्न में, ध्यान में या प्रत्यक्ष दर्शन में, तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे संपूर्ण संसार थम गया हो। मां की आबनूसी रूप को देखकर भक्त पहले भयभीत होता है, लेकिन अगले ही क्षण वह उनके करुणामयी नेत्रों में डूब जाता है। वहां उसे मातृत्व, सुरक्षा और दिव्य आलोक का अनुभव होता है। कहते हैं, जब मां काली अपने किसी भक्त से मिलने आती है तो वह पल उसकी जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन जाता है। उसके बाद उसका जीवन बदल जाता है, दुख मिट जाते। आपकी विजय हो, अधर्म का नाश हो, भक्तों की रक्षा हो और संसार में धर्म की स्थापना हो। मां काली की जयकार करने से वातावरण तक बदल जाता है। मंदिरों में जब गूंज उठता है, आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विथ दैट रिक्वेस्ट, को लगता है मानो स्वयं शक्ति वहां प्रकट हो रही है। आपने जो कमेंट किया, जय हो, वह भी मां तक पहुंचता है। मां काली अपने हर भक्त की पुकार को सुनती है, चाहे वह बड़े बड़े यज्ञ से हो या किसी के दिल से निकले एक छोटे से शब्द से। इसीलिए कहा गया है, भक्ति में शब्द छोटे बड़े नहीं होते, भाव ही सब कुछ होता। आपका भाव काली आबनूसी यानी मां का गहन काला, दिव्य और रहस्यमय स्वरूप है। यह बहुत सुंदर है। उन्हें अक्सर किशोरी रूप में भी देखा जाता है, जब वे मां होने के साथ साथ एक बालिका की तरह कोमल, निष्कलंक और मासूम स्वरूप धारण करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी पावन कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक गांव में एक कन्या रोज तालाब से पानी भरने जाया करती थी। वह कन्या साधारण थी,
परंतु उसका मन मां काली की भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन जब वह जल भर रही थी तो अचानक वहां एक सुंदरी बालिका प्रकट हुई। उसका रूप आबनूसी काला था, आंखों में अद्भुत तेज और मुस्कान में मातृत्व की छाया। कन्या ने आश्चर्य से पूछा, बहन तुम कौन हो? तुम्हें देखकर मेरा हृदय असीम शांति से भर गया है। वह बालिका मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जिसे तुम हर दिन अपने मन में पुकारती हो। मैं ही तुम्हारी मां काली हूं। यह सुनते ही वह कन्या का, बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक फैल गया था। दुष्ट लोग धर्म और सत्य का नाश कर रहे थे। देवता और ऋषि सभी दुखी होकर एक दूसरे से कहने लगे, अब संसार को कौन बचाएगा? अधर्म बढ़ता जा रहा है और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तभी सभी देवता हिमालय की ओर गए और वहां मां आद्या शक्ति की साधना करने लगे। उनके तप से एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से प्रकट हुई मां काली। उनका शरीर घोर आबनूसी काला, नेत्र अग्नि के समान लाल, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में खड्ग व खप्पर। उनका स्वरूप देखकर सब देवता कांप उठे, परंतु साथ ही उनके हृदय में शांति और विश्वास भी भर गया। मां काली ने कहा, भयो मत, मैं इस सृष्टि की रक्षा के लिए आई हूं। जहां जहां अधर्म और अन्याय होगा मैं वहां प्रकट होकर उसका नाश करूंगी। इसके बाद मां काली युद्ध भूमि में उतरी। असुरों की सेना लाखों की संख्या में थी, परंतु